सिद्धानम नमोकिचा संजयाणम च भावो अत धम गई तछम अनुसिठे सुने हमें। फैले प्रेम परस पर जग में मोह दूर पर रहा करे। प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नत रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपनी विचार अभिव्यक्ति गुरु से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं। आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज। लुटा दिया भंडार प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख गुरुवर ने लुटा दिया भंडार प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। हाँ, लुटा दिया भंडार प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख जैसी जो भावना लाया वैसा ही फल उसने पाया। जैसी जो भावना लाया वैसा ही फल उसने पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्ष कर दिया उसे निहाल। प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख हाँ, लौटा दिया भंडार प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख गुरुवर ने लौटा दिया भंडार प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। जो लगन लगाया सच्ची कभी उसकी नाव नहीं अटकी। जो लगन लगाया सच्ची कभी उसकी नाव नहीं। बेड़े को पार लगा दो करो देर नहीं एक पल की। बेड़े को पार लगा दो करो देर नहीं एक। अरे मिटा दिया जंजाल प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख हाँ, मिटा दिया जंजाल प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख गुरुवर ने लुटा दिया भंडार प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख गुरुवर ने लुटा दिया भंडार प्रेम सुख कर दिया माला माल। गुरु चरणों की करे जो सेवा वो पाए मिश्री मेवा। गुरु चरणों की करे जो सेवा वो पाए मिश्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा मुखड़ा पाया। जिसने है मांगा
वो चांद सा मुखड़ा पाया, कर दिया सबको निहाल। प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया सबको निहाल। प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला। हाँ लुटा दिया भंडार। प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख गुरुवर ने लुटा दिया भंडार। प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला। जिसने भी ध्यान लगाया, गुरु प्रेम सुख का दर्शन पाया। जिसने भी ध्यान लगाया, गुरु प्रेम सुख का दर्शन पाया। वो मन ही मन हर्षाया, नैनों में रूप सजाया। वो मन ही मन नैनों में रूप सजाया। अरे दिया है जन्म सुधार। प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख हाँ दिया है जन्म सुधार। प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख हाँ लुटा दिया भंडार। प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख गुरुवर ने लुटा दिया भंडार। प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल। प्रेम सुख गुरुवर ने। धर्म प्रेम बंधुओं, आज मैं आपके सामने धर्म है परम धन इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ब्रह्मवर्त पुराण में धर्म का स्वरूप बताते हुए कहा है, नास्ति धर्मात् परो बंधो नास्ति, धर्मात् परम धनम, धर्मात् प्रिय परः को वा सौ धर्म रक्षयते। धर्म से श्रेष्ठ अन्य कोई बंधु नहीं, धर्म से बढ़कर अन्य कोई धन नहीं, और धर्म से अधिक प्रिय और उत्तम कुछ नहीं है। अतः यत्न पूर्वक धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म सर्वोप्रिय है, परम बंधु है धर्म, परम धन है धर्म। समस्त धन धान्य तब तक हैं जब तक आंखें खुली हैं, लेकिन जो धर्म धन है वह आंखें बंद होने के बाद भी इंसान के काम आता है। वह मानव की वास्तविक पूंजी है। बौद्ध साहित्य में एक प्रसिद्ध कथा आती है। कहते हैं एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे कोटिकर्ण श्रवण। वे प्रवजित होने से पूर्व बड़े ही धनी थे। वे अपने कानों में जो कुंडल पहनते थे उन कुंडलों की कीमत ही करोड़ों रुपए थी। वे उस सब चीज़ों को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। वे बहुत पहुँचे हुए संत एक बार प्रवचन कर रहे थे। नगर की प्रसिद्ध सेठानी कात्यायनी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी और वह उनके प्रवचन सभा में उपस्थित थी। महात्मा कोटिकर्ण भिक्षु उस समय वास्तविक धन के बारे में बता रहे थे कि जो मनुष्य को जो वास्तविक धन है वह है धर्म। प्रवचन सुनते सुनते शाम का समय हो गया। कात्यायनी ने अपनी दासी को कहा कि दासी, तुम घर पर जाओ और संध्या का समय हो गया है, दीपक जलाकर के आ जाओ। मैं प्रवचन को अधूरा नहीं छोड़ सकती। जैसे ही दासी घर पर गई तो वह देखती है कि उसके घर में चोर घुसे हुए हैं और सारा माल लूट रहे हैं। सभी कीमती सामानों की गठरियां बांध ली हैं और जो बचा हुआ जो धन है उसको भी बटोरने में लगे हुए हैं। यह देखकर
दासी उल्टे पांव वापिस कात्यायनी के पास भागी आती है। उसे देखकर चोरों का सरदार भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। दासी जाकर सेठानी को कहती है, मालकिन, आपके घर में तो चोर घुसे हुए हैं और उन्होंने सारा धन एकत्रित कर लिया है। चोर पीछे खड़ा होकर सारी बात सुन रहा था। कात्यायनी कहने लगी कि दासी, कोई बात नहीं, तुम भी बैठ जाओ। वो धन धन नहीं है, धन तो वास्तविक धन जो कोटिकण बांट रहे हैं, जो संत महात्मा बांट रहे हैं, यही वास्तविक धन है और यही सच्चा धन है। ये बात जैसे ही चोर ने सुनी, उसके भी दिल में झटका सा लगता है और उसने सोचा कि यह कौन सा वास्तविक धन है। उसने सोचा कि मैं भी कुछ समय यहाँ पर बैठ जाऊं और इस वास्तविक धन को सुनूं और पहचानूं। जैसे ही उसे बैठे हुए कुछ पल ही होते हैं कि उसे समझ में आ जाता है कि वास्तविक धन तो ये है जिसे हम चुरा रहे हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वो वास्तविक धन नहीं है, वह तो झूठा है। वह तो एक दिन गलेगा, सड़ेगा और नाश होगा, लेकिन जो ये धन है इसका कभी भी विनाश नहीं होगा। और वो वापिस जाता है और अपने साथियों को कहता है कि साथियों, इस धन को तुम यहीं पर छोड़ो और आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वास्तविक धन का पता बताता हूँ। और उन्हें लेकर वो भी वहीं उस कोटिकर्ण महात्मा के प्रवचन सभा में पहुँच जाता है और जाकर के वहाँ पर बैठता है। थोड़ी ही देर में उन्हें भी समझ में आ जाता है कि वास्तविक धन कौन सा है। अब सभी प्रवचन सभा समाप्त होने के बाद अपने अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन वो चोरों की मंडली वहीं पर रहती है और भिक्षु जीवन स्वीकार कर लेती हैं, धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। चाणक्य नीति में कहा है, मृत्युरपि धर्मिष्ठम रक्षति, अर्थात धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता। आदमी का शरीर नष्ट हो जाता है पर उसका धर्म कभी नष्ट नहीं होता। भगवान महावीर, कृष्ण, राम, बुद्ध, नानक आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इस दुख से आपूरित संसार में वही लोग परेशान एवं दुखी रहते हैं जिनके जीवन में धर्म नहीं होता, और जिनके जीवन में धर्म है वे लोग कभी दुखी नहीं होते, वे हमेशा सुखी होते हैं। धार्मिक क्रियाओं के अभाव में मानव न रहकर पशु तुल्य बन जाता है। संस्कृत के एक विद्वान ने कहा है, येषा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे, ते मृत्यु लोके भविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में न विद्या है, न तप है, न दान है, दान की भावना भी नहीं है, जिसमें ज्ञान, शील, गुण और धर्म आदि कुछ भी नहीं है, वह तो इस पृथ्वी पर मानो पशु तुल्य है। गुरु नानक की वाणी में कुछ कहा गया है, नानक दुखिया सब संसार, जो सुखिया तो नाम आधार। सारा ही संसार दुखी एवं परेशान है, सुखी है मात्र प्रभु की उपासना करने वाला। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप भी प्रभु की भक्ति करें, धर्म ध्यान में अपना मन लगाएं। जितना धर्म ध्यान आप करेंगे उतने ही सुखी आप बनते चले जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ